नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीति का पारा इतना गर्म हो सकता है कि बात उल्टा लटकाने और सबक सिखाने तक पहुंच जाए? बंगाल की धरती पर इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां एक तरफ ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक सांसद ने देश के गृह मंत्री को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। आखिर क्या है उस तीखे बयान के पीछे की कहानी? क्या बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है या ये सिर्फ सत्ता की एक और लड़ाई है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम बंगाल की राजनीति के इस सबसे बड़े विवाद का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। दोस्तों, बंगाल में चुनाव के नतीजे आने से पहले ही हलचल तेज हो गई है। हाल ही में खबर आई कि कुछ अज्ञात लोग स्ट्रांग रूम में घुसने की कोशिश कर रहे थे और सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां दिखाई गई। जैसे ही यह खबर फैली, सत्ताधारी दल के नेता और कार्यकर्ता तुरंत एक्टिव हो गए। मामला इतना गंभीर हो गया कि खुद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर के स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर बैठना पड़ा। उन्होंने 3-4 घंटे तक वहां रहकर ईवीएम की रखवाली की और चुनाव आयोग को साफ चेतावनी दी कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि 4 मई तक पलक झपकाए बिना वोटों की रक्षा करनी है। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर शक किया जाना चाहिए या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है? अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। An home minister came here and held out threats. A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a challa. जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेहद कड़े और विवादास्पद शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने उन्हें गुंडा और जल्लाद तक कह डाला। सांसद का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सुरक्षा बल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अमित शाह के उस पुराने बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 मई के बाद गुंडों को उल्टा लटका देंगे। कल्याण बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा, हिम्मत है तो बिना पुलिस के बंगाल आओ, हम दिखा देंगे कि उल्टा कौन लटकता है। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहां तक सही है? क्या यह सिर्फ एक चुनावी रंजिश है या इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र? बंगाल की राजनीति का एक और अहम पहलू है गवर्नर हाउस। सांसद ने आरोप लगाया कि राजभवन अब एक कंट्रोल रूम की तरह काम कर रहा है, जहां से विपक्ष को परेशान करने की योजनाएं बनाई जाती हैं। उन्होंने सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय बलों पर भी पक्षपात के आरोप लगाए। टीएमसी के अन्य नेताओं जैसे अभिषेक बनर्जी और कीर्ति आजाद ने भी इस जुबानी जंग में हिस्सा लिया। अभिषेक बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। बंगाल की राजनीति हमेशा से ही संघर्षपूर्ण रही है, लेकिन इस बार शब्दों की मर्यादा पूरी तरह टूटती नजर आ रही है। क्या यह टकराव नतीजों के बाद किसी बड़े दंगे का रूप ले सकता है? तो दोस्तों, बंगाल का चुनाव अब सिर्फ बैलेट पेपर तक सीमित नहीं रह गया है। यह मान मर्यादा और वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ चुनाव और निष्पक्षता के दावे हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को लूटने के आरोप। क्या सांसद के ये तीखे बयान उनके वोट बैंक को मजबूत करेंगे या ये उनके लिए नई कानूनी मुसीबतें खड़ी करेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या राजनीति में इस तरह की भाषा का समर्थन किया जाना चाहिए?
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।